प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और बड़े दिनों बाद हम लोग आज लाइव आए हैं और एक टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, जरा एक कमेंट कर दीजिएगा कि ऑल इज वेल। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को शुरू कर पाए विद्यार्थियों। ठीक है, सो विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू किया था। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखा हो तो हमने रुंगी कुट्टा मेथड को कंप्लीट किया था, राइट। आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक नए मेथड के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है, पहले मेथड को ले आता हूं मैं, है ना। दैट्स मेथड इज मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम लोग इस मेथड को शुरू करें। उसके पहले थोड़ा सा और, हाँ यस, ये ज्यादा ठीक है। नाउ विद्यार्थियों, जो मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ही एक टेक्निक है विद्यार्थियों। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोग ओडीई को न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाय dx इज इक्वल्स टू fxy। और हमें इनिशियली एक x0 पॉइंट पर y की वैल्यू दी जाती है जिसको कि हम लोग y0 से डिनोट करते हैं। तो इतनी चीज हमें दी जाती है और हमें y की किसी गिवन वैल्यू के लिए, सॉरी x की किसी गिवन वैल्यू के लिए, ये काट देते हैं, x की कोई गिवन वैल्यू होती है और उस पर हमें y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कहता है। और हमें ये जो वैल्यू है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करके फाइंड करनी होती है। हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले सोल्यूशन फाइंड करते हैं और फिर उसमें y की वैल्यू को रखकर, x की वैल्यू को रखकर y की वैल्यू निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग यहां पर डायरेक्टली जो मेथड्स है हमारे पास में उसको यूज करके y की वैल्यू को फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर x पर। ठीक है ना। अगर अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो कृपया यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको क्लियरली आवाज आ रही है तो वेल एंड गुड, चलने दीजिएगा फिर। तो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक, मैं ऐसा मानते हुए कि आपको आवाज आ रही होगी। ठीक है, नाउ हम लोग गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ओडीई है, अब उसको आज एक नए मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। ये रुंगी कुट्टा के बाद में एक अन्य मेथड है जिसका कि हम लोग आज प्रयोग करने वाले हैं। इस मेथड की क्या खासियत है इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ये जो मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड है, जैसा कि इसके नाम में ही है, प्रेडिक्टर एंड करेक्टर। पहली बात, इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला होगा प्रेडिक्टर और दूसरा फॉर्मूला होगा करेक्टर। ठीक है ना। अब आप पूछेंगे भैया ये प्रेडिक्टर और करेक्टर ये क्या चीज है? तो भैया और कुछ भी नहीं है, दो फॉर्मूले हैं प्रेडिक्टर और करेक्टर, जिनकी मदद से हम लोग पहले किसी y की पर्टिकुलर वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे, यानी कि इनिशियल उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और करेक्टर से उसमें और इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे यूलर्स मॉडिफाइड में हम लोगों ने किया था, वैसे ही कुछ यहां पर भी करना है। तो प्रेडिक्टर y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इनिशियली हमें देगा और करेक्टर उसको और भी फाइंड करेगा, ठीक है ना, और उसमें इंप्रूवमेंट करेगा। तो ये करेक्टर का यूज होगा। अब फिर यहां पर एक प्रश्न आता है कि भैया ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना पड़ेगा हमें और कब नहीं करना है, ठीक है ना, या ये कब अप्लाई होता है? तो भैया प्रेडिक्टर और करेक्टर जो है उनकी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले जो हैं वो y4 या y5 या y6 पर ही अप्लाई होता है। यानी कि प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला जो है या मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है
वो y4 या उसके आगे की वैल्यू को निकालने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, पहले की वैल्यू नहीं। कहने का मतलब यह है कि प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड जो है उससे आप y1, उससे आप y2, उससे आप y3 नहीं निकाल सकते हो। आप उससे y4 निकाल सकते हो, उससे y5 निकाल सकते हो, उससे y6 निकाल सकते हो। तो अब प्रश्न यह है कि सर ये y1, y2, y3 फिर कैसे निकाले जाएंगे, है ना? तो y1, y2, y3 निकालने के लिए आपको पहले वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। पहले वाली यानी कि कौन सी? आप यूलर्स मॉडिफाइड यूज कर सकते हो, ठीक है ना, मॉडिफाइड यूज कर सकते हो, आप टेलर यूज कर सकते हो, आप पिकार्ड यूज कर सकते हो, आप रुंगे कुट्टा यूज कर सकते हो। आप इन मेथड से पहले क्या करोगे? y1, y2, y3 की वैल्यू निकालोगे। अब अगर आपको भूल गए हो कि ये y1, y2, y3 क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको x0 क्वेश्चन में गिवन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग y0 गिवन होता है। मान लीजिए कि जो आपको x0 गिवन है और जो उसके करस्पॉन्डिंग y0 की वैल्यू है, आपको जो x निकालने को कहा गया है, मान लीजिए कि वो x जो है उस x तक पहुंचने के लिए h की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको x1 पे जाना पड़ेगा, फिर आपको x2 पे जाना पड़ेगा, फिर आपको x3 पे जाना पड़ेगा और फिर आप इस x4 पर आएंगे। तो जो भी इस x4 की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो y4 निकलेगा वही आपका आंसर होगा। मतलब कि इस y4 तक जाने के लिए आपको पहले y1 भी निकालना होगा, y2 भी निकालना होगा, y3 भी निकालना होगा और ये सब होगा केवल और केवल इस चतुर h के कारण। क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे कह देगा कि भैया आपको h जो है वो इतना लेना है और इस h की जो भी लेंथ होगी, इस h की जो भी वैल्यू होगी उसी सीढ़ी की लेंथ को लेकर आपको आगे बढ़ना है। मतलब आप डायरेक्ट यहां से कूद के यहां नहीं जा पाओगे। h उसने अगर कह दिया है कि ये लेना है भैया, तो आपको h वही लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर भले ही आपको कितनी भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए विद्यार्थियों, ठीक है। दैट्स द h पावर, ये h का पावर है, ठीक है। और मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड जो है वो y4 और उसके आगे की वैल्यूज के लिए है। पहले आप y4 की प्रेडिक्टर वैल्यू निकालोगे, फिर उसको करेक्ट करोगे करेक्टर फॉर्मूला से, फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो आप y5 निकालोगे प्रेडिक्टर से और फिर उसको करेक्ट करोगे करेक्टर फॉर्मूला से। तो ये है बच्चों प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड का या मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड का फॉर्मूला या प्रोसीजर, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी अभी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग आज अकस्मात ही ऑनलाइन आ गए थे, ये कोई प्लान वे नहीं था। बहुत दिनों से ऑनलाइन लाइव आए भी नहीं थे, दैट्स व्हाई आज लाइव आ गए, है ना। चलो सोचा कि चलिए लाइव चलते हैं। तो अगर प्लान्ड वे में आते तो हो सकता है और विद्यार्थी हमसे जुड़ते, लेकिन अनप्लान्ड वे में आए हैं इसलिए कम ही विद्यार्थी लाइव स्ट्रीम में दिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, जितने भी विद्यार्थी दिख रहे हैं वेल एंड गुड है ना, इतने से भी काफी काम बन जाएगा। तो अभी मैं एक दो जो कमेंट्स आए हैं उनको देख लेता हूं। ओके, अभी ज्यादा तो नहीं आए हैं, हेलो और हाय के ही कमेंट्स आए हैं। तो भाई ठीक है, आपको हेलो और नमस्कार, ठीक है। ओके ठीक है, ज्यादा विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं लेकिन ओके, हमारे पास में जितने विद्यार्थी हैं हम उन्हीं की मदद से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों एक जनरल डिस्कशन या आप शॉर्ट में कह सकते हैं वर्किंग प्रोसीजर, जिसकी मदद से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब एक जो नया प्रश्न था कि ठीक है सर आपने कहानी तो हम लोगों को समझा दी, अभी ये बताइए कि प्रेडिक्टर फॉर्मूला क्या होता है और करेक्टर फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए आइए आपको प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले से भी मिलवा देते हैं। तो ये आपके सामने विद्यार्थियों आ गया है प्रेडिक्टर फॉर्मूला और करेक्टर फॉर्मूला, ठीक। तो ये है प्रेडिक्टर फॉर्मूला जिसकी मदद से आप पहले y4 की वैल्यू निकालोगे, और ये है करेक्टर फॉर्मूला जिसकी मदद से आप उसको और इंप्रूव करोगे। तो सर ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा एलोबरेट या एक्सप्लेन भी कर दीजिए ताकि हम लोगों को क्लियरली सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो प्रेडिक्टर फॉर्मूले की मदद से जो y4 है उसके लिए आपको जरूरत होगी y0 की, जो कि क्वेश्चन में आपको मिल रहा है।
आपको जरूरत होगी h की, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। आपको जरूरत होगी f1 की, f2 की, f3 की। अब आप कहेंगे सर ये क्या बला है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो f तुम्हारे पास में क्या होता है, तुम्हारे पास में f fx y के रूप में होता है ना, यही वास्तव में तुम्हारा f होता है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, dy by dx कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये वास्तव में और कुछ भी नहीं होता है, ये होता है y डैश। क्लियर है, वो होता है आपका f। जब आप इस f में x1 और y1 x और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जो भी आपके पास में f की वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे f1। आई रिपीट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, उस फंक्शन में जब आप x और y की जगह पर x1 y1 लिख दोगे तो आपको f1 मिल जाएगा। जब उस फॉर्मूले में आप x की जगह पर x2 y की जगह पर y2 लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा f2, और जब आप उसमें x की जगह पर x3 लिख दोगे, y की जगह पर y3 लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा f3। और आपको इन तीनों वैल्यू का इस्तेमाल करना है यहां पर, ओके। और y0 का इस्तेमाल करना है, h का इस्तेमाल करना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये y4 की प्रेडिक्टर वैल्यू आ जाएगी। आई रिपीट, y4 की प्रेडिक्टर वैल्यू आ जाएगी। और f1 f2 f3 को निकालने के लिए आपको जरूरत होगी x1 y1 की, x2 की, y2 की, x3 y3 की। x1 y1 x1 x2 x3 x4 ये तो आप पहले से ही बता देंगे कि भाई अगर x0 ये है, h ये है, तो x1 x2 x3 ये होगा। आप y1 y2 y3 निकालेंगे इन चारों मेथड्स में से किसी एक मेथड से, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब ये सब निकल जाएंगे y1 y2 y3, तब आप f1 f2 f3 निकाल पाओगे। और जब ये निकाल पाओगे तो ही आप प्रेडिक्टर फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि अभी तक जितनी मेथड्स आपने पढ़ी है उन मेथड में ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग और मुश्किल मेथड है, अगर आपको y1 y2 y3 नहीं दिए हैं। कभी कभी पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स में y1 y2 y3 आपको दे दिया जाता है और केवल y4 निकालने के लिए वो कहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो आपके लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मेहनत वाला काम होगा। 90% केसेस में आपको y1 y2 y3 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन दी होती है, ठीक है ना। तो आप वहां से पढ़ लेना, वहां से यूज कर लेना उसको, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपकी बुक में जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। तो विद्यार्थियों ये तो रहा प्रेडिक्टर फॉर्मूला। जब आपको इस प्रेडिक्टर फॉर्मूले की मदद से y4p मिल जाएगा तो इस y4p और इस x4 की मदद से आप f4 यानी कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x4 और y4 आप निकालेंगे। जो भी प्रेडिक्टर की वैल्यू आएगी आप उसकी मदद से यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन में वैल्यू को और उसकी मदद से f4 निकालोगे। यही f4 आपको करेक्टर फॉर्मूले में यूज करना है। जरा ध्यान से देखो कि करेक्टर फॉर्मूले में से y4 निकालने के लिए आपको y2 जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना, मतलब मिल जाएगा, h ठीक है, f2 ये भी आप निकाल चुके हो, f3 ये भी आप निकाल चुके हो, f4 आपने अभी अभी यहां पर निकाला है जो कि करेक्टर की मदद से, प्रेडिक्टर की मदद से निकला है, उसको आप यहां यूज करोगे और y4 करेक्टर वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। तो इस तरह से आप करेक्टर फॉर्मूले की मदद से y4 की फाइनल वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको ये करेक्टर से जो वैल्यू निकली है y4 की ये पसंद नहीं आती है तो इस y4 की वैल्यू को आप प्रेडिक्टर मानते हुए, है ना, फिर से f4 निकाल लोगे इस करेक्टर पे और उसको वापस यहीं पे यूज कर लोगे और फिर से एक और करेक्टर वैल्यू निकाल लोगे। यानी कि जब तक आप चाहें इस करेक्टर फॉर्मूले की वैल्यू को प्रेडिक्टर की वैल्यू मानते हुए करेक्टर को बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। मेरी सलाह रहेगी कि एक बार यूज कर लेना, इट इज ओके। बाकी बुक में आपको एक से ज्यादा बार मिल सकता है तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पर तो ये तो हो गया बच्चों y4 की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपका फिर एक प्रश्न बनेगा कि सर मान लीजिए कि हमें y5 भी निकालने को बोल दे वो, तो क्या करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा और y5 निकाल लीजिएगा। उसके लिए करना क्या होगा, ये जहां जहां पर आपको जो भी सफिक्स दिख रहे हैं ना, ये सफिक्स हैं, प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स हैं।
दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इन सब में 1 की बढ़ोतरी कर दीजिएगा। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, y5 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, यानी y5 का प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, देखो y5p इज इक्वल्स टू बन जाएगा y1 प्लस 4h/3 ब्रैकेट 2f2 माइनस f3 प्लस 2f4। ठीक है, ये बन जाएगा y5 का प्रेडिक्टर फॉर्मूला। y5 का जो करेक्टर फॉर्मूला है वो बन जाएगा, p लगा देते हैं ब्रैकेट पे, और ये बन जाएगा y3 प्लस h/3 ब्रैकेट f3 माइनस प्लस 4f4 प्लस f5। ठीक है, तो जो प्रेडिक्टेड से y5 की वैल्यू निकलेगी उसी का इस्तेमाल करके आप f5 की वैल्यू निकालोगे। तो इस तरह से ये f5 की वैल्यू आप निकालोगे, पहले प्रेडिक्टर से फिर करेक्टर से। ये जरूरी रहेगा, प्रेडिक्टर का निकाल के नहीं छोड़ना है, करेक्टर फॉर्मूले को भी यूज करना है, बिकॉज उसी से ही ये समझ में आएगा कि आपको ये मेथड आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में आपसे वो आंसर के साथ साथ ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको मेथड को लॉजिकली यूज करते आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो दैट्स वेरी गुड, यही तो वो चाहता था, और इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं पेपर में। तो ये y5 के लिए प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आप y6 के लिए भी बना सकते हैं, y7 के लिए भी बना सकते हैं। बेस आपका y3, y4 और y5 का फॉर्मूला ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों की पूरी जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम लोगों को प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले का यूज करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो पूरा प्रोसीजर यहां पे समाप्त हुआ। अब किसकी बारी है, अब है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बारी। तो आइए जरा हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन ही लूंगा आपके लिए, और बाकी 2 क्वेश्चंस जो मैं यहां पर लेकर आया हूं वो आपको एज अ होमवर्क देके चला जाऊंगा और आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो कंटेंट है वो हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, तो आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशन से भी जाके, जो आपके पास नोट्स और पीडीएफ वाला एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में, उसका यूज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो विद्यार्थियों आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं।